तालाब में कचरा डंप करने से मछलियों की मौत, स्थानीय लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। खबर उन्नाव से है, जहां आसीवन क्षेत्र में एक निजी तालाब में कथित रूप से लगातार कचरा और प्लास्टिक डंप किए जाने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। जहां इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में लगातार गंदा कूड़ा और प्लास्टिक फेंके जाने से पानी पूरी तरह प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण मछलियां मर रही हैं। वहीं तालाब से उठ रही दुर्गंध के चलते आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी हुई है। बता दें कि मामले को लेकर तालाब स्वामी ने प्रशासन को शिकायत देकर जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता सैफुर रहमान सफवी पुत्र स्वर्गीय मोतिउर रहमान निवासी आसीवन तरफ पश्चिम जिला उन्नाव ने बताया कि उनका निजी तालाब गढ़ा के नाम से जाना जाता है। आरोप है कि मुजफ्फरपुर सर्रा निवासी दिलीप सिंह द्वारा पिछले कई दिनों से तालाब में भारी मात्रा में कचरा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट डंप किया जा रहा है। इससे तालाब का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है। शिकायत के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण तालाब में पाली गई अधिकांश मछलियां तथा ब्रूडर मछलियां मर गई हैं। वहीं कई मरी हुई मछलियां पानी में तैर रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही तालाब में कचरा डालना नहीं रोका गया और सफाई नहीं कराई गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और तालाब को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, तालाब की तत्काल सफाई, मरी हुई मछलियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण तथा मछली पालन में हुए आर्थिक नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल मामले में प्रशासनिक जांच शुरू होने का इंतजार है। मेरा नाम है सुनीता। कहाँ की रहने वाली हो? रहने वाले तो आसीवन के हैं। क्या दिक्कत आ रही तालाब में? दिक्कत बहुत कुछ आ रही, बहुत से गर्मी, बहुत से गंदगी है, कीड़े मकोड़े हैं और सब परेशानियां इतनी हैं। जो बकरी जाती हैं चराने जाओ, वहाँ पे गर्मी लगती, चक्कर लगता, बैठ नहीं सकते, बदबू बहुत आती है। तो पानी कूड़ा डालना क्या है? ये कूड़ा ये भैया जो जमीन लिया उसी ने डलवा रहे हैं, तो ये नहीं डलवाना चाहिए, माटी डलवाओ, मिट्टी पड़ना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। जहरीला कूड़ा है ये, बहुत जहरीला है। इसमें कीड़ा मकोड़ा पता, वहाँ पे जाके देखो कितनी गंदगी है कि हम लोग बकरी लेके जाते हैं तो बैठते नहीं हैं। आप लोगों को भी दिक्कत है? तो दिक्कत, बहुत दिक्कत है, एक बहुत दिक्कत है। रात में जब छत पे चढ़ो तब मालूम पड़ता बहुत लगता है, हवा चलती है तो खाना पीना नहीं खाने का मन होता है। बहुत बीमारी साहब भाई है, बहुत कुछ है। कितना दिन हो गया इसको डलवाए हुए कूड़ा? ये हो गए होंगे, हफ्ता नहीं हुआ है, हो गया है, महीना भर हो गए, महीना के ऊपर हो गया है और नीचे नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये हटाया जाए यहाँ से, ये गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे? तो कानून कार्रवाई होगी, फिर क्या किया जाएगा? मरेंगे, क्या करेंगे बताओ, मर जाएं? महाबली स्थानीय है आप? जी। क्या दिक्कतें आ रही तालाब से? दिक्कत अब यह है कि यहाँ जानवर भैंसी लाते हैं, भैंसी पानी नहीं पीती, बीमार हो गई। बहुत गंदगी है तालाब में। गंदगी कैसे हो रही है इसमें? मछली को जब कूड़े को जब कौन लोग कूड़ा डाल रहे हैं इसमें? यही है, दयाल है और कुछ सर्रा के हैं, दिलीप। कभी आप लोगों ने मना किया कि इस तरह? अरे भैया अब नहीं माने तब बड़ी मुश्किल में माटी पड़ी, न माटी नहीं पड़ रहा है। तो कितनी मतलब भैंसें आपके यहाँ पानी पीती हैं? अरे यहाँ कम से कम 10-15 भैंसें पानी पीने आती थी, अब में पेशाब आती हैं, भाग जाती। तो भैंस वगैरह जानवर यहीं चराते हैं आसपास? हाँ, बगल में चराते हैं, इधर है, यही पानी पिलाते हैं। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? और साहब यही बदबू है, बदबू हट जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शाकिर। कहाँ के निवासी हैं? आसीवन तरफ पश्चिम। क्या दिक्कत आ रही तालाब में? दिक्कत तालाब में ये है कि यहाँ पे ये कचरा, गंदा कचरा सब केमिकल का बना हुआ सब भरा है, भरान किया, उसमें मिट्टी ना डलाकर कचरे से भरान करके और सब गंदगी फैलाया, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। इतनी बदबू आती है कि खाना पीना भी हराम है हम लोगों का, समझे। ये आबादी का है, यहाँ आबादी है और मछली पालन जो है यहाँ इसमें ताल में होता है। इसमें कम से कम 80-90 कुंटल मछली मर गई इसमें, इसके जरिए से। अच्छा जी। इसको रोका था किसी ने? इसको किसी मालूम नहीं हुआ तो रोका किसको जाता है? ये मिट्टी भरान के लिए मना किया गया था, मगर इन लोगों ने नहीं माना। मछली मरी है, मछली से बदबू और प्रदूषण फैल रहा होगा, इससे क्या समस्या आ रही है? इससे समस्या ये आ रही है कि बदबू बहुत आती है घरों में।
बीमारियाँ फैल रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। ये परेशानी है। कूड़ा डंप कर रहे हैं कौन लोग हैं? इतनी बस्ती ये में बदबू जा रही है। सर्रा दिलीप है, दिलीप सिंह सर्रा निवासी, कहीं शिकायत करी इससे पहले अभी आप लोग ने कहीं? और इसमें दयाल भाई भी है भट्टा वाले। इसकी शिकायत करी कि नहीं आप लोगों ने? ये शिकायत तो उनसे की गई थी, मगर वो लोग नहीं मान रहे तो क्या किया जाए। वो किसी अधिकारी के पास गए अभी तक आप लोग? नहीं, अधिकारी के पास तो अभी तक नहीं गए हैं। अभी तक तो इंतजारी में है कि चलो भाई मान जाए लोग, काम हो जाए, मगर नहीं मान रहे तो क्या किया जाए। ठीक, क्या चाहते हैं आगे की कार्रवाई आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है इसमें भरान करे तो मिट्टी का भरान करें और ये कचरे का भरान ना करें। कचरा हटा देना चाहिए। जी, कचरा हटा देना चाहिए। सर एक्चुअली ये यहाँ पे उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा था हमारे तालाब के नज़दीक, तो उस पर इनसे हमने रोक भी लगाई थी कि मतलब कूड़े का डंप ना कराइए। तो उस टाइम सूखा पड़ा हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने डंप करा लिया पूरा। अब जब पानी का भरान हुआ हमारे तालाब में, पीछे से उन्होंने भरना शुरू किया, उस टाइम भी हमने उनको रोका, तो उन्होंने नगर निगम का कूड़ा लाके करीब 400-500 डंपर डंप करा दिया। तो उससे जो मछली के पानी में जो रिएक्शन हुआ, उससे इतना पॉइज़न फैला कि पूरे तालाब की हमारी मछली लमसम करीब 80-90 कुंटल हमारा तैयार माल था। जो हम हैचिंग का भी काम करते हैं तो उसका ब्रूडर भी हम उसमें पालते हैं, तो ब्रूडर भी हमारा डैमेज हुआ और प्लस पालन की मछली भी डैमेज हुई। आपको कितना आर्थिक नुकसान हुआ? सर हमें लमसम 10 से 12 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ, प्लस मानसिक दोनों तनाव हमको मिली। आप किन किन अधिकारियों को शिकायत की? सर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेके डीएम साहब, पोल्यूशन विभाग, मछली विभाग, DPRO, SDM, पुलिस थाना और CO। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर प्रशासन से हम यही मांग करते हैं जो इन्होंने कूड़ा डंप किया है इसको पहले यहाँ से सब पूरा हटवाया जाए, उससे क्योंकि क्षेत्र में बहुत महामारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, और प्लस जो हमारा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, उसका हमारा भरपाई की जाए। कौन लोग हैं जिन्होंने कूड़ा डाला है, उनका नाम क्या है? सर दिलीप सिंह नाम का व्यक्ति जिसने वो ज़मीन ख़रीदी थी, उसी वल्द उसका पिता का नाम है रामेश्वर सिंह, जो मुजफ्फरपुर सर्रा का रहने वाला है। इससे पर्सनली भी इस चीज़ के लिए कहा गया कि आप जो कूड़ा डाल रहे हैं इसको ना डंप करके आप मिट्टी का डंप कराइए, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कूड़ा आप डाल रहे हैं इससे हमारे पालन पे भी असर पड़ेगा। तो उस टाइम कहा कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, देख लिया जाएगा। तो अब जब हुआ है नुकसान तो अब उसकी भरपाई करें। और उनके मछलियों की मौत के बाद स्थानीय लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही? स्थानीय लोगों को ये परेशानी, जो कूड़ा पड़ रहा है इससे इतनी बीमारियां, इतना पोल्यूशन पैदा हो रहा है कि बच्चे, औरतें, बूढ़े मतलब सिर्फ बीमारी में परेशान हो रहे हैं। और प्लस जो बहान आपका एक था यहाँ पे रोड से क्रॉस होके बस्ती पूरी है, उसका बहान पूरा हमारे तालाब पे आता था। आज से नहीं, करीब 50 साल से हमारा तालाब है ये। तो उन्होंने वो बहान का भी रास्ता पूरा बंद कर दिया, उस पर भी आपत्ति की गई, उस पर भी उन्होंने कोई मतलब। अगर प्रशासन इस पूरे मामले पे कार्रवाई नहीं करता है तो आगे का कदम क्या होगा? सर तो फिर धरना दिया जाएगा कि हाँ हमारे जो नुकसान हुआ उसका तो भरपाई की जाए, और बस्ती को जो नुकसान हो रहा है उसका वो सब तैयार किया है वहाँ जिसको जो परेशानी हो रही है। कैसा डंप हो रहा है? 6 सालों से डंप हो रहा है पूरा? ये अभी डंप होते तो अभी 3-4 महीने हुए हैं, 3 महीने का टाइम है। जो शुरू में इन्होंने सूखे में डंप कराया तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। मछलियाँ कब से मरना शुरू हुई, आपको कब जानकारी हुई? हमने जब परसों 3 तारीख को जब जाल कराया तब हमको जाल से पूरे मुआयना, ऐसे खबरें हमारे पास आ रही थी कि मछली मर रही है, तो हम ये सोच रहे थे कि गर्म मौसम है उसकी परेशानी है। मगर जो ये इन्होंने डंप किया, जो पानी के अंदर इसका पहुंचा मलबा, तो उससे पूरी जो पॉइज़न फैला, उसके हमने टेस्टिंग के लिए भी भेजा है। IITR जो आपका इसका डिपार्टमेंट है, तो हमने वहाँ पानी भी वहाँ टेस्टिंग के लिए भेजा है, प्लस मरी हुई मछली को भी टेस्टिंग के लिए भेजा है। मछलियों का कैसा कारोबार होता था? सर यहाँ से समझ लिए देश प्रदेश में हम टोटल सप्लाई जो हैचिंग करके हम जो ब्रीड कराते थे, तो हम MP, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह हमारी सप्लाई होती है। और जो हमारा ब्रूडर जो यहाँ से ब्रीड करने के बाद हम उसको उसमें शिफ्ट करते हैं, तो वो टोटल हमारा डैमेज हो चुका है। जो मछलियों की मौत हुई है, क्या उसके साक्ष्य आपके पास उपलब्ध? हाँ सर, हमारे पास वीडियो है, फ़ोटो है, सब कुछ मौजूद है। पब्लिक मौजूद है, जिसने देखा, जिसने शिकार किया, जिसने जाल डाला, उसकी भी मौजूद है।